स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। तुम जगदम्बा सरस्वती तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम भक्तों के लिए वरदाती। तुम जगदम्बा सरस्वती तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम भक्तों के लिए वरदाती। तेरी ज्योत जलाकर दुनिया शीश झुकाए बारंबार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। पूजे जग तेरे स्वरूप को। पूजे जग तेरे स्वरूप को। ओम शांति। सभी विशेषताओं में एक और विशेषता मीठी मम्मा की साक्षात मूर्त थी। अभी साक्षात मूर्त किसको कहते हैं? 3 बातें उनसे स्पष्ट होती थी। एक तो उनसे बाबा का अनुभव होता था कि बाबा कौन है, बाबा कैसा है, बाबा कैसे कार्य कर रहा है और करा रहा है। 2 बाबा हैं ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो वह दोनों की ही मूर्त थी, साक्षात मूर्त। मम्मा से शिव बाबा की झलक भी मिलती थी और मम्मा से ब्रह्मा बाबा की झलक मिलती थी। शिव बाबा की पहचान कैसे होती थी? वो कुछ भी सुनती थी या देखती थी या करती थी या बोलती थी, जो भी हो, चारों में से जो भी करती हो, लेकिन बाबा की याद में रह कर के करती थी। तो सामने वाले को पता चलता था कि मम्मा कर रही है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जिसकी बहुत काल की ऐसी स्थिति होगी वही साक्षात मूर्त बाप समान होगी। साक्षात मूर्त माना बाप समान थी। तो मम्मा के अंदर ये जो विशेषता थी, इस विशेषता से जैसे शिव बाबा परमात्मा सबको अपना लगता है ना, किसी को पराया नहीं लगता ना, ऐसे मम्मा सबको अपनी लगती थी। हमें अच्छी तरह से याद है, हम दादियों से जो पिछले 14 सालों का उनका अनुभव सुनते हैं, हर कोई दादी यही कहती थी, मम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। भूले करने वाली भी यही कहती थी और ठीक करने वाली भी यही कहती थी। उसका कारण क्या है? जैसे बाबा के अंदर सबके लिए एक परोपकार की भावना थी, कल्याण की भावना थी, क्षमा भाव, रहम भाव था, उसकी मूर्त मम्मा ने अपने आप को बना लिया था। किसी के कहने से नहीं, अपने चिंतन से ही अपने जीवन में उसको उतार लिया था। ये सब विशेषताएं तो, या कहो इसका स्पष्टीकरण तो बाबा ने बहुत समय के बाद किया, लेकिन बाबा के स्पष्टीकरण से पहले मम्मा तैयार हो गई थी। मम्मा तैयार थी। तो इस हिसाब से मम्मा एक ऐसी साक्षात मूर्त आत्मा थी जिससे मम्मा की अपनी झलक भी लोगों को पता पड़ती थी कि मम्मा क्या है और कैसे है। शिव बाबा की झलक भी पता पड़ती थी और ब्रह्मा बाबा कैसे शिव बाबा की श्रीमद् ब्रह्मा बाबा द्वारा मिलती है और ब्रह्मा बाबा कैसे अपने आप को बना रहा है वर्तमान और भविष्य, वैसा ही मुझे भी फॉलो फादर करना है। वह चीज़ मम्मा के जीवन में फॉलो फादर की स्पष्ट नज़र आती थी।
ओम शांति। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृतक सी। हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृतक सी। ज्ञान देकर प्राण फूके सुख दिया संसार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। एक रचा परिवार ऐसा दिव्य है इस जगत में। एक रचा परिवार ऐसा दिव्य है इस जगत में। कोई भी सानी नहीं इस ईश्वरीय परिवार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। ओम शांति। हम लंदन में ही थे। बाबा ने मधुबन से टेलीग्राम भेजा। उन दिनों में ईमेल्स नहीं थे, फोन्स मधुबन में कम लगते थे। ओवरलाइन टेलीफोन वायर्स को कुछ भी मौसम ठीक नहीं है तो उस पर असर आ जाता था। तो उस समय बाबा ने टेलीग्राम में ये शब्द लिखे, मातेश्वरी लेफ्ट फॉर अव्यक्त वतन, नथिंग न्यू ड्रामा। तो ये मैं स्कूल से लौटी, इम्तिहान के दिन थे, तो माता जी ने ये दिखाया, तो उसके आंखों में भी पानी था, हमारे भी। तो हम लोग योग में बैठ गए। तो बहुत बहुत विशेष, जैसे कि उस घड़ी बाबा ने भी बुद्धि खींच ली, परंतु जैसे कि एक अव्यक्त रूप से हम मम्मा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। फिर हम 66 में मधुबन में आए और बाबा ने हमारी माता जी से एक दिन प्रश्न पूछा कि आपको कुछ और चाहिए मधुबन से। बाबा को था कि ये भरपूर होकर के जाए, मधुबन से दूर देश से आए हैं। तो माता जी ने कहा कि मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं जब पिछले समय आई थी, मम्मा ने बहुत अच्छी पालना दी थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा,
बाबा वतन में बाबा को संदेश देंगे, फिर देखते हैं ड्रामा क्या होता। फिर बाबा ने दूसरे दिन, उसी दिन ही शायद शीलेंद्रा दादी को कहा होगा। शीलेंद्रा दादी थी दीदी मन मोइनी की लौकिक बहन, और वैसे वो रहते थे बॉम्बे में। बाबा तो उनको बॉम्बे का गवर्नर कहते थे, क्योंकि सारा कारोबार बाबा का, पैसे का लेन देन बॉम्बे के बैंक के थ्रू ही होता था। तो दादी शीलेंद्रा सब कुछ संभालती थी। तो दादी शीलेंद्रा ट्रांस मैसेंजर थी, मधुबन में थी। तो बाबा ने शायद उनको संदेश दिया होगा कि बाबा के सामने ये बात रखो। फिर हम लोग शाम के समय बाबा ने बुलाया, मानो 6 बजे करीब। तो हम बाबा के कमरे में गए। मॉनसून का टाइम था, क्योंकि हमको वहां पर स्कूल से वही दिन की छुट्टियां होती थी। तो जब हम यहाँ पर पहुंचे बाबा के कमरे में, बाबा का कमरा तो बहुत छोटा था। जहाँ गद्दी है, जहाँ खटिया है, ट्रांसलाइट तो थी ही नहीं, और जहाँ बहनों की एक कुर्सी है और दरवाजा उस समय खुला होता था। तो वो वहां तक ही दीवार थी, बाबा का इतना छोटा सा कमरा था। तो बाबा और साथ में शीलेंद्रा दादी इकट्ठी ही गद्दी पर बैठे, और दादी जानकी, रजनी बहन, मैं और 5-6 और लोग शायद थे। तो हम सभी बाबा और दादी शीलेंद्रा के सामने बैठे। तो बाबा ने हमें पहले से ही कह दिया, हम योग में बैठते हैं। बाबा को, बाबा ने संदेश भेजा है शिव बाबा को, अभी ऑलमाइटी बाबा जो कराने चाहें वो हम देखेंगे। तो हम लोग भी बैठ गए, तो दृष्टि ले रहे थे। दादी शीलेंद्रा वतन में गई, और जब आंखें खुली तो भासना तो बिल्कुल मम्मा की आई। सचमुच ऐसे ही लगता था कि मम्मा आए हैं। दृष्टि से, नैन मुलाकात से वही फीलिंग थी। फिर मम्मा ने बहुत धीरे के धीमे आवाज से बातचीत की। पहले तो मम्मा को खुशी है आप सब आए हैं, आदाब। फिर कहा कि कुछ प्रश्न है। तो माताजी ने कहा कि मम्मा एक संकल्प चलता है कि हम आप जैसे कैसे बनेंगे। तो मम्मा ने बहुत प्यार से दृष्टि देके कहा, आपको लक्ष्मी बनना है। तो माताजी ने कहा, नहीं मम्मा, वो तो आपकी पदवी है, परंतु आप जैसे हम मीठा कैसे बने। तो मम्मा बहुत प्यार से देख करके फिर मम्मा ने कहा, तुम तो हो ही, बाबा की बच्ची हो तो तुम पहले से ही मीठी हो, सिर्फ कभी कभी ये भूल जाता। तो आज से अब तुम स्मृति में रखो कि मैं मीठी हूँ, बाबा की बच्ची हूँ। और फिर उसके बाद सबको फिर दृष्टि देते, फिर मम्मा उड़ गई। तो ये तो विशेष मुलाकात रही। और तब तक तो आप सोच सकते हैं कि मम्मा जो नेक्स्ट जन्म लिया होगा, उसमें तो बहुत छोटे बच्चे के समान ही मम्मा होंगे, क्योंकि करीब ये 13 मास के बाद हम बाबा से मिल रहे थे, मम्मा से मिल रहे थे। तो छोटे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा ही सोते हैं। तो यदि बाबा आत्मा के अवेयरनेस को खींच करके दूसरी जगह ले आते, तो वहां पर तो लगता है कि छोटा बच्चा सोया हुआ है बस। परंतु फिर जब हम अगले वर्ष आए 67 में, तो रजनी बहन माता जी ने फिर बाबा को यही रिक्वेस्ट डाली। फिर बाबा ने कहा, नहीं, अभी तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो तो छोटा बच्चा अभी अपने नए माँ बाप के साथ वो खेल कूद में है, अभी उसको नहीं बुलाएंगे। तो बाबा ने सीधा कह दिया। बाबा प्यार भी देते, परंतु जो बात सही है स्पष्ट भी बताते।
ये थी बाबा की विशेषता। परंतु दो और प्रश्न जो हमारी माता जी ने मम्मा से पूछे थे वो मैं बताती हूँ। जब माता जी ज्ञान में आए 1957 फरवरी में, 1-2 मास के बाद जल्दी में ही मम्मा पूना आई थी और वहाँ पर बहुत बहुत अच्छी पालना सभी को मिली। तो जो नए नए, क्योंकि सेंटर खुला ही 56, मम्मा आई 57, बिल्कुल उस समय बहुत, अभी तक तो बेगरी पार्टी चलता था तो सब कुछ बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। परंतु उसमें भी जो वातावरण था बाबा के आस्थान का बहुत ही शक्तिशाली। तो मम्मा वहाँ ही आकर के ठहरी थी। तो जिज्ञासु भी थोड़े ही थे, बहुत थोड़े। तो एक दिन मम्मा ने खास रजनी बहन को टाइम दिया और रजनी बहन ने प्रश्न पूछा, मम्मा अभी तक तो मैं ज्ञान सुन रही हूँ, योग भी लगा रही हूँ और अच्छा भी लग रहा, परंतु मैं सोचती हूँ कि आप लोगों ने तो 20 वर्ष से तपस्या की है, तो जो अष्ट रत्न की लाइन है, 108 की लाइन है, वो तो सब जगह भर गई। तो हमें तो कहाँ न कहाँ पीछे ही आना है अभी, क्योंकि आप लोगों का तो 20 वर्ष की तपस्या से तो हम कुछ भेंट कर ही नहीं सकते। तो मैं सोचती हूँ कि अभी तो मैं इतनी मेहनत करके घर का भी काम समेट के भागते भागते आऊं, उससे तो अच्छा है कि बस मैं अभी ज्ञान और योग अपने घर पे ही करूं। तो मम्मा बहुत मीठी मुस्कुराते हुए उनको दृष्टि देते कहा, देखो जब कोई नाटक में पहुंचना होता है, कई होते हैं जिन्हों को पैदल आना होता, तो वो तो बहुत जल्दी अपने घर से निकल आते, और फिर कई होते हैं जिन्हों को बैलगाड़ी होती, तो वो थोड़ा समय के बाद निकलते। फिर कई होते हैं जिन्हों को बाइसिकल होती, वो पीछे निकलते। कई गाड़ी वाले होते तो वो और पीछे निकलेंगे। कई तो होते हैं जिन्हों को एरोप्लेन होता, वो तो और भी ज्यादा पीछे निकलेंगे। और कई तो होते हैं जिन्हों को रॉकेट होता, तो वो तो और ही पीछे निकलते। तो निकलने के समय की बात नहीं है, नाटक किस समय शुरू होता वो है बात। तो पहले जो बाबा हमें ज्ञान देते थे, इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं था, प्यार था, निश्चय था, सतयुग आने वाला है ये बात थी। परंतु डिटेल का ज्ञान बाबा अब भी बता रहे हैं। तो अभी आप लोगों को जो चांस है, हम लोगों को वो चांस नहीं था। अभी आप लोग बहुत फास्ट स्पीड से जा सकते। तो मम्मा का कितना सुंदर उत्तर। परंतु आज भी यदि आपको कोई कहे कि हम तो बहुत देर से आए हैं, अभी क्या किया जाए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उन्हों को समझाने के लिए। और उस एग्जाम्पल से रजनी बहन तो कहा, हाँ ठीक है, फिर तो अपना नियमित अमृत वेला मुरली जो लास्ट तक जब से वो शुरू किया 1957 में, 2001 में जब शरीर छोड़ा, कभी भी वो उसका नियम टूटा नहीं, सदा ही चलता रहा। तो दूसरा प्रश्न पूछा मम्मा से कि मम्मा जबकि बाबा मुरली में कहते हैं 5 विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, ये तो ठीक है, परंतु बाबा फिर कहते हैं कि काम महाशत्रु है, क्रोध बड़ा शत्रु है, इन पर विजय प्राप्त करो। तो मुझे लगता है कि यदि हम पहले छोटे छोटों को पकड़ें, विकारों को, मानो कि लोभ आता, मोह आता, इन्हों को हम जीते, फिर ये जो बड़े शत्रु है काम विकार और क्रोध, फिर हम उन्हों के ऊपर पुरुषार्थ करें, तो ऐसे ठीक होगा। तो मम्मा का क्या उत्तर होगा? मम्मा ने कहा कि देखो, जब कोई सेना होती, तो सेना में यदि आप छोटे छोटे योद्धाओं को पकड़ेंगे, तो वो बड़ा योद्धा तो बैठा है, कमांडर तो बैठा है, वो अपनी और सेना को भेजता रहेगा। तो आप समझेंगे कि मैंने तो जीत पाई, परंतु जो कमांडर है वो अनेक औरों को भेजता ही रहेगा।
और यदि आप पहले से ही ये निर्णय कर लो कि कमांडर को मुझे जीतना है, तो कमांडर पर विजय प्राप्त की तो सब योद्धे भाग जाएंगे, तो सहज ही आपको होगा और योद्धों पर जीत प्राप्त करने का। तो मम्मा को बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर किस तरह से देना है, मम्मा बहुत बहुत विशाल बुद्धि वाली, विजडम जिसको कहें, सरस्वती गॉडेस ऑफ विजडम, सचमुच प्रैक्टिकल देखा। किसी प्रकार का भी प्रश्न है, मम्मा के पास उत्तर है। उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे, तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तुम प्यार की सरिता कहलाती, तेरे प्यार से हम भी झोली भरे। दामन फैलाए आस लिए, आ जाओ आस पुगा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में आकर कर दो तुम छाओ घनेरी। मीठी दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे, तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम
फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, 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 फिर से धरती पर आ जाओ।
सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शरीरक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ।
वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिस जिसने भी है पाई करे वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। वो तेरा मुस्कुराना था लाजवाब मम्मा, मुरली मधुर सुनाना भी लाजवाब मम्मा। वो तेरा मुस्कुराना था लाजवाब मम्मा, मुरली मधुर सुनाना भी लाजवाब मम्मा। वो प्यार का लुटाना था बेहिसाब मम्मा, हर आत्मा को प्यारी, हर आत्मा को प्यारी, बाबा की तुम दुलारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। जो पाठ तुमने पाया उत्तम उसे निभाया, छोटा हो या बड़ा हो सबको गले लगाया। जो पाठ तुमने पाया उत्तम उसे निभाया, छोटा हो या बड़ा हो सबको गले लगाया। वो पाठ आत्मा का पक्का हमें कराया, अनगिनत आत्माओं, अनगिनत आत्माओं की जिंदगी संवारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। हर कोई चाहता है तू आए फिर से मम्मा, वो प्यार की बौछारें बरसाए फिर से मम्मा। हर कोई चाहता है तू आए फिर से मम्मा, वो प्यार की बौछारें बरसाए फिर से मम्मा। सद्ज्ञान की लुटाए हीरे तू फिर से मम्मा, तेरी राह को निहारे, तेरी राह को निहारे, मम्मा नजर हमारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिस जिसने भी है पाई करे वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां।
हम सभी संगठित रूप में दृढ़ संकल्प की पट्टी बांधते हैं और सर्वप्रथम अपने अंतिम स्वरूप, अंतिम फरिश्ता स्थिति के ड्रेस को इमर्ज करते हैं। और मैं आत्मा इस स्थूल देह से परे होती हूँ और अपने सूक्ष्म संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को धारण करती हूँ। कि अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस एकदम हल्की, चारों ओर लाइट के प्रभा मंडल वाली, उसमें मैं स्वयं को देखती हूँ। यही अंतिम स्थिति मेरा अंतर्वाहन है। और बाप दादा के संग अंतर्वाहन द्वारा चक्कर लगाती हूँ। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त स्वरूप में फरिश्ते स्वरूप में, और मैं बाबा के संग नमः शाम के समय चलते हैं भक्त आत्माओं के पास। मंदिरों में भक्त आत्माएं पुकार रही है,
देवताओं को भी परमात्मा समझ पुकार रही है। बाबा के संग उन भक्त आत्माओं को शुद्ध वाइब्रेशन देते हैं। सर्वशक्तिवान बाबा का साक्षात्कार कराना है। भक्त आत्माएं शिव बाबा का साक्षात अनुभव करें। और सर्वशक्तिमान परमात्मा को पहचाने। यही है, यही है, यही है। शिव बाबा के छत्र छाया को महसूस करें। धीरे धीरे चलते हैं। और लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और लाइट माइट की सकाश दुखी परेशान आत्माओं को दे रहे हैं। किसी को शक्ति चाहिए, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। किसी को साहस चाहिए, उन्हें साहस प्रदान करते हैं। किसी को खुशी चाहिए, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर खुशी के प्रकंपन देते हैं। लाइट और माइट की सकाश से
उन आत्माओं को आत्म तृप्ति महसूस हो रही है। धीरे धीरे चलते हैं अपने अव्यक्त वतन में, बाप दादा के संग। और अव्यक्त वतन से बेहद की स्थिति में स्थित होकर सारे संसार के ग्लोब पर शक्ति की किरणों को फैला रहे हैं। संगठित रीति से विश्व का ग्लोब धीरे धीरे घूम रहा है, हर स्थान को हर आत्मा को शांति की, शक्ति की, आनंद की, प्रेम की सकाश दे रही हूं। बेहद की स्थिति में बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर आत्मा को न्यारे और प्यारे होकर देना है, देना है, देना है। धीरे धीरे परम धाम जाते हैं। अव्यक्त वतन में अव्यक्ति ड्रेस को छोड़ करके परम धाम की ओर जहां उल्टा वृक्ष है, और उस वृक्ष के तने में बीज रूप बाबा के संग स्वयं को देखती हूँ, संगठित रूप में। बीज बाबा से सारे वृक्ष के टाल टालियों को, पत्तों को आत्मशक्ति का पोषण मिल रहा है। मैं आत्मा कितनी न भाग्यवान हूं।
बीज बाबा से शक्तियों का पोषण लेते हुए सारे वृक्ष के पत्तों पत्तों तक इस आकाश प्रवाहित हो रही है। मुझ आत्मा में फुल स्टॉक जमा है। और बाबा से रिसीव करते हुए स्वयं को भरपूर स्थिति में अनुभव करते हुए हम तने से सर्व को ये सकाश प्राप्त हो रही है। हम ही वो पूर्वज है। धीरे धीरे मन को शांत निसंकल्प करते हुए शुद्ध संकल्प में स्थित होना है। एक के अंत में समा जाना है, खो जाना है। बाबा की मधुर याद में समाये हुए रहम दिल बन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के प्रकंपन सारे संसार की आत्माओं तक पहुंचाना है, सर्व तक पहुंचाना है। और अपनी शुद्ध वृत्ति से वायुमंडल को चार्ज करना है। प्रकृति को भी अपनी शुद्ध भावनाओं से सकाश देनी है। पशु पक्षियों को भी शुद्ध वाइब्रेशन की सकाश देनी है।
साइंसदानों को भी जो सुख के साधन बनाने के प्रयत्न में लगे हैं, परंतु अंत में मनुष्य को दुख ही मिलता है। ऐसे साइंसदान की बुद्धि को सकाश देने के लिए मैं साइलेंस का टावर बन जाती हूँ। ऊंची स्थिति और शांति स्तंभ बन जाती हूँ। शांति स्तंभ बनकर उन साइंसदानों को भी सत्युगी सुख सुंदर दुनिया के सुख के साधन बनाने की सकाश देती है। निर्बल आत्मा को बल देना, शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति देना, शांति का टावर, शक्ति का टावर बनती हूँ। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा
गीत निरंतर सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है इस मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलो तक उड़ जाता है मन मिलो तक उड़ जाता है जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में मोह माया के दलदल में मन के शोर सब थम से गए हैं तुझ झरने की कलकल में मन के शोर सब थम से गए हैं तुझ झरने की कलकल में सारे प्रश्नों का हल पाया तेरे एक ही उत्तर में तेरे एक ही उत्तर में जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन खुशियों से भर जाता है जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन मिलो तक उड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है मन खुशियों से भर जाता है
झिलमिल सितारे बनकर। निज भाल से निकल कर फुलझड़िया उड़ चली हूँ, वो नीचे देह दुनिया की बिसरी हर गली हूँ। भाल से निकल कर फुलझड़िया उड़ चली हूँ, वो नीचे देह दुनिया की बिसरी हर गली हूँ। सजी आत्मा सजनिया, सजी आत्मा सजनिया, यही गान गा रही हैं। आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए, झिलमिल सितारे बनकर। निज भाल से निकल कर फुलझड़िया उड़ चली हूँ, वो नीचे देह दुनिया की बिसरी हर गली हूँ। निज भाल से निकल कर फुलझड़िया उड़ चली हूँ, वो नीचे देह दुनिया की बिसरी हर गली हूँ। सजी आत्मा सजनिया, सजी आत्मा सजनिया, यही गान गा रही हैं। आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए, झिलमिल सितारे बनकर उड़ के वतन में जाए। आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए, झिलमिल सितारे बनकर। ओम शांति। कल के लिए सम्मान है। मैं प्यारी मम्मा सम बीज रूप स्थिति में स्थित रहने वाली बीज स्वरूप आत्मा हूँ।
ओम शांति।